जय हिंद साथियों। आज हम घटना सुनाने जा रहे हैं मुरीदाबाद का, जिसमें अवैध संबंध के चक्कर में 26 बीघा जमीन बेचना पड़ा। फिर प्रेमी ने उठाया गलत कदम और प्रेमिका तो छुरी से मारते गलत अलग कर दिया और शरीर अलग कर दिया और शरीर पे और भी कई छुरियों के निशान मारे। उसके बाद भी तब तक मारते रहा सर पे छुरी जब तक वो प्रेमिका का पूरा तरह से ये नहीं समझ लिया कि अब इसका जान जा चुका है। तो आज हम यही जानेंगे कि इस कहानी में आखिर 26 बीघा जमीन बेचने के बावजूद भी ऐसा कौन सा मोड़ आया जिस वजह से ये पूरी कहानी तो इतना खौफनाक तरीके से सुनाना पड़ रहा है आज। और ये घटना है मुरीदाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र का। इसमें एक जो व्यक्ति होता है उनका 4 बच्चा होता है, तकरीबन उसका एज 65 से 70 के बीच में होता है। वहीं पे जो महिला होता है उनको 6 बच्चे होते हैं और उस महिला का औसतन एज 55 साल तक होता है। और ये 4 बच्चे और 6 बच्चे का अलग अलग माता पिता है और जो अपने आस पड़ोस में ही रहता था। अवैध संबंध इसमें काफ़ी लंबे समय से था। तो इसी तरह फिर घटना आगे बढ़ता है। एक दिन एक लड़का सुबह उठता है और अपने खेत की तरफ चल देता है। गाँव में अमूमन आदमी उठता है और सबसे पहले खेत की तरफ खेत देखने जाता है। तो लड़का अपने सुबह ही खेत देखने के लिए गया। गन्ने के खेत में सटा हुआ सर देखा और डर गया। फिर वो पुलिस को फ़ोन दिया, पुलिस को बुलाया। तो पुलिस फिर आया। पुलिस आने के बाद पूरा छानबीन करने से गन्ने खेत में फिर और बाकी बॉडी मिला, हाथ अलग मिला, पैर अलग मिला। इस तरह सा एकदम खौफनाक मौत दिया गया था इनको। तो फिर उसी लाहौर के पास में फ़ोन मिला। जब फ़ोन मिला तब उस फ़ोन के द्वारा हर चीज़ सही तरीके से निकाला गया कि आखिर इस फ़ोन में कितना नंबर है, लास्ट कॉल कितना आया है, इस तरह के तमाम चीज़ों को निकाला गया। तब पता चला सब तो मृत शरीर तो पुलिस अपने कब्जे में लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और उस पर मुकदमा दर्ज IPC के धारा 302 और 201 के तहत हुआ। और मुकदमा दर्ज होने के बाद उसी फ़ोन के जरिए महिला का पहचान होता है जो सबके पास मिला होता है। और फिर उसी से गाँव में जाके पूछताछ करता है कि आप इस महिला के बारे में बताया जाता है और उसमें से पहचान लेता है। तो उसी में जब SP जब गाँव में बातचीत कर रहा था, पता कर रहा था और गाँव वाले से पूछताछ कर रहा था कि आखिर किस पे शक है, क्या हो सकता है। तो उसी में एक आदमी निकलते आता है, संदीप मीना नाम था। संदीप मीना जी जब निकलते आता है सामने, तो पुलिस तो बताता है कि इनका एक मुमतियाज नाम का आदमी से इनका अवैध संबंध था और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से था। तो फिर सामने ये बात आता है तो पुलिस फिर हरकत में आती है और जब आरोपी को पकड़ने जाता है तो आरोपी फरार हो जाता है। बहुत लंबे समय तक ढूंढते कई रिश्तेदारों में घूमते हुए जब उनके बारे में पता चलता है कि वो अपने मामा के घर, आरोपी अपने मामा के घर जाके छुपा हुआ है। तो पुलिस जाती है, वहाँ से उठाते लेते आती है। लेते आने के बाद फिर उससे पूछताछ किया जाता है और उससे
फिर सारा जानकारी लिया जाता है, आखिर क्यों मारा और क्या ऐसा वजह था कि तुमको इतना अपना कदम उठाना पड़ा। तो बार बार चाकू मारने का रीजन क्या था सब पूछा जा रहा था उससे, और काफी शौकनाक में था। और फिर बताया धीरे धीरे अपना पूरा वाकया। आरोपी ने बताया 20-25 साल से अवैध संबंध चल रहा था। महिला का परिवार वाले जान रहे थे और फिर महिला तो काफी परेशानी कर रहा था। तभी इस महिला तो दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब इसको छोड़ देना ही है। इस आदमी तो जब छोड़ना ही है तो इससे कुछ पैसे ऐंठा जाए। तो ये जो 65 वर्षीय जो आदमी है जिससे इस महिला का अवैध संबंध चल रहा है, तो 65 वर्षीय जो आदमी है इससे कहता है जो तुम्हारे पास जो जमीन है तुम उसे बेचो और मुझे पैसे दो। तो जब आदमी जब पैसे देने से मना करता है तो महिला आरोप लगाता है कि अगर मेरे को पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे ऊपर झूठा रेप केस दर्ज कराएंगे। और काफ़ी सारा प्राइवेट वीडियो फोटो पहले ही महिला अपने पास रख लेता है सबूत के तौर पे, और उसको बार बार वही चीज़ दिखाते उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ब्लैकमेल से होते परेशान फिर वो अपने 26 बीघा जमीन बेच देता है। 26 बीघा जमीन बेच देता है उनके पास सिर्फ रहने के लिए, उनके बीवी बच्चों के लिए रहने के लिए सिर्फ एक घर होता है। काफ़ी रोता दिलदराता है, यार इतना भी मत बेचवाओ, हम तुमने बोला पहले तो आधा ज़मीन बेचा 10 बीघा तो टोटल पैसा दिया, फिर उसके बाद और बिचवाया, इसी तरीके से 26 बीघा जमीन बिचवा दिया महिला और सारे पैसे ले लिए। उसके बावजूद भी उस महिला का मन नहीं भरा और पैसा मांग रहा था। तभी आरोपी मुमतियाज नाम था ये आरोपी, फिर जाता एक दिन प्लानिंग करता है कि अब तो पूरी तरह से परेशान हो ही गए, जमीन सब बिक गया था, इनके पास देने के लिए और कुछ था नहीं, बचा था सिर्फ घर, और घर में भी इनके बीवी बच्चे रहते थे। तो इनके बाद जब इतना पूरा माथा जब पूरा खराब हो जाता है तो एक दिन ये व्यक्ति एकदम पूरा अपना तैयारी करता है और उस महिला तो बहाने से बुलाता है कि आओ हम तुमको और पैसा देंगे, और फिर बातचीत के बहाने उनको बुलाया जाता है। फिर एक टोटो रिजर्व करता है, टोटो में दोनों बैठता है। आरोपी उनको खेत के तरफ ले जाता है और कहता है चलो यहीं अब क्या ही किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएं, यहीं बैठते बात कर लेते हैं खेत में। तभी आरोपी मौका पाते ही तो सबसे पहले सर में जोर से छुरी मार देता है जिससे महिला जमीन पे गिर जाती है। फिर उसका गर्दन काट दिया जाता है, सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, फिर उसके बाद एक एक हाथ अलग किया जाता है, एक एक पैर अलग किया जाता है। इसी तरह से उसके बावजूद भी उसके सर पे इतना छुरी मारा जाता है, पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उनके सर पे सिर्फ 14 छुरी मारा था और गला काट दिया था, दोनों हाथ अलग कर दिए थे और एक पैर अलग कर दिया था। तो गन्ने के खेत में उनको सब अलग अलग जगह में फेंक दिया और फिर ये आरोपी वहाँ से फरार हो गया। तो यही है पूरा कहानी। इस पे मुकदमा दर्ज हुआ 302 और 201 का, जिसमें इनको 25 साल का सजा सुनाया। तो ये कहानी सुनाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है किसी को परेशान करना या किसी का मन को ठेस पहुंचाना। इस कहानी का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप तो ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए और संभलते रहें और अपने परिवार और अपने सभी लोगों को सुरक्षित रखें, सब ठीक रहें, सुरक्षित रहें, बड़ों को प्यार दें, छोटों तो ये कहानी था यहीं पे
अब एंड होता है। और हम यही कहना चाहेंगे कि बड़ों तो बात माने, छोटों तो प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत। अब दीजिए हमको इजाज़त अगले और ये ऐसी कहानी के लिए। और ये कहानी अगर आपको पसंद आया हो, ये सच्ची घटना पसंद आया हो, मेरा सुनाने का तरीका पसंद आया हो और मेरे में तो कमी हो तो कमेंट के जरिए बताएं। और आप कौन सा स्टोरी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताएं। और आगे आप नाम लिया जाएगा, जो भी कमेंट करेगा उसका नाम लिया जाएगा। तो आप भी कमेंट में अपना नाम दें और अपने बारे में बताएं ताकि वीडियो के अंत में आपका नाम ले सकें। और वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और अवैध संबंध और ऐसे गलत चीज़ों से बचें। जय हिंद, जय भारत।